और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी खास खबर का, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत प्रेम वैसे तो छुपा नहीं है, लेकिन आज की खबर कुछ खास है, क्योंकि जिन विरोधी दलों के निशाने पर भारत का निर्वाचन आयोग अक्सर दिखाई देता है, वही चुनाव आयोग अब अमेरिका की आंखों का तारा बन चुका है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिका में वोटर आईडी कानून को बढ़ावा देने के लिए भारत की मिसाल पेश की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए भारत की चुनावी व्यवस्था को एक मॉडल की तरह पेश किया और वोटर की पहचान से जुड़े कड़े नियमों की अपनी मांग को फिर से दोहराया है। इसके साथ ही ट्रंप ने कांग्रेस से सेव अमेरिका एक्ट पास करने की भी अपील की है। आखिर क्या है ट्रंप का भारत के इलेक्टोरल सिस्टम पर क्या कुछ कहा है, वो आपको बताते हैं। जहां आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं। भारत के पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ वोटर थे। 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट दिया और हर वोटर के पास एक वैलिड फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था। हमें अभी द सेव अमेरिका एक्ट पास करने की जरूरत है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा कि बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव आखिर कैसे हो सकते हैं, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पूरा बयान इस समय सामने आया है। तो ट्रंप को भारत की ये बात इस समय बेहद पसंद आई कि भारत में किस तरीके से जो पूरी चुनाव प्रणाली है वो काम करती है और वैध फोटो आईडी वोटर आईडी होती है जिसके जरिए वोट डालते हैं मतदाता, उसकी तारीफ करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति नजर आए। और इसके साथ ही भारत और अमेरिका के चुनावों में आखिर अभी के लिहाज से हम देखें तो क्या बेसिक अंतर है, वो समझना इस समय बेहद जरूरी है कि आखिर अमेरिका में किस तरीके से वोट डाले जाते हैं, मतदान होता है, और भारत में किस तरीके से मतदान होता है, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर क्या कुछ अंतर है। क्योंकि अगर बात करें हम अमेरिका की, तो अमेरिका में कोई इसके लिए कोई संस्था नहीं है, जबकि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग भी भारत में, पूरे भारत में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, वो कराते हैं। आखिर अगर इसके साथ ही चुनाव में अंतर की अगर हम बात करें तो अमेरिका की जब हम बात करें तो अमेरिका के पास में ऐसी कोई संस्था नहीं है। हर राज्य के अपने अलग अलग नियम हैं जिनके आधार पर चुनाव होता है। चुनाव के अधिकार की अगर हम बात करें तो भारत में चुनाव आयोग के पास इसका अधिकार है और अमेरिका में राज्यों की भूमिका होती है। वोटर पहचान, जो कि भारत के पास में वोटर आईडी है, लेकिन अमेरिका में कोई एक आईडी नहीं है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट की अगर हम बात करें तो भारत में नाम होना बेहद जरूरी है वोटर लिस्ट में, और वहीं अमेरिका में हर राज्य के अपने अलग अलग नियम हैं। नागरिकता जांच, उसकी अगर हम बात करें सिटीजनशिप, तो भारतीय नागरिक होना जरूरी है और वहीं अमेरिका के पास दस्तावेज दिखाना जरूरी है। और फोटो आईडी वोट डालने में बेहद जरूरी है फोटो आईडी, लेकिन वहीं अमेरिका में राज्यों में अलग अलग नियम है। तो ये प्रमुख बदलाव है अमेरिका और भारत के मतदान पूरे सिस्टम है, ये जो प्रणाली है उसके अंदर। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो वोटर पहचान, जो भारत में हर किसी व्यक्ति, हर नागरिक के पास में वोटर आईडी है, लेकिन अमेरिका में कोई एक आईडी ही नहीं है, जिसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। अमेरिका में हर राज्य के अलग नियम है, लेकिन वहीं भारत की अगर हम बात करें तो वोटर लिस्ट में नाम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सब हम सभी जानते हैं कि एसआईआर इस समय प्रक्रिया भारत में चल भी रही है, जिसकी वजह से जिन लोगों के जो लोग मृत हैं या अपना पता बदल दिया, उनका नाम हटाया भी जा रहा है। तो ऐसे में इस वोटर लिस्ट में नाम होना भारत में बेहद जरूरी है। फोटो आईडी, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में फोटो आईडी आप जब दिखाएंगे पोलिंग बूथ पर, तब आपको वोट डालने दिया जाएगा, लेकिन अमेरिका में हर राज्य में इसके अलग अलग नियम बनाए गए हैं। तो ये प्रमुख बदलाव है चुनाव में। और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तारीफ भी की है। भारत की तारीफ करते हुए जो भारत की जो चुनाव प्रणाली है, किस तरीके से भारत में चुनाव होते हैं वोटर आईडी को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये कामकाज बहुत पसंद आया है, जिसकी तारीफ उन्होंने की। और साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को ये भी कहा कि आप भी आइए और इसमें बात कीजिए और सेव अमेरिका एक्ट को लागू करने में मदद कीजिए। ट्रंप को सीधे तौर पर भारत की ये बात बेहद पसंद आई है। हालांकि अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका का जो सेव एक्ट है उसको लाने की बात कही जा रही है। अमेरिका का आखिर सेव एक्ट क्या है? सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी, जिसको लागू करने की बात अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है। दरअसल ये एक एक्ट है, प्रस्तावित कानून है। अब इसमें क्या कुछ प्रावधान है वो आपको बता देते हैं। दरअसल इसमें प्रस्तावित कानून है कि जो कानून पास होगा उसमें नागरिकता प्रमाण पत्र देना कंपलसरी, यानी कि अनिवार्य होगा। सेल्फ अटेस्टेशन का नियम इसमें खत्म कर दिया जाएगा।
पासपोर्ट या फिर जो जरूरी प्रमाण पत्र से जुड़े हुए वो नागरिक के पास में होने जरूरी है। वैध सरकारी फोटो आईडी बेहद जरूरी है, जिसकी तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी की। मतदान केंद्र पर आपको वो वोटर आईडी दिखानी होगी, जस्ट लाइक जैसे भारत में वोटर आईडी हम दिखाते हैं। इसके साथ ही मेल इन वोटिंग सीमित करने का भी प्रस्ताव इसमें किया गया है। इस कानून के तहत बीमारी में मेल वोटिंग की अनुमति दी जाएगी, यानी कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो वो मेल के जरिए अपना वोट डाल सकता है। और अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो वो भी मेल के जरिए अपना वोट डाल सकता है, उसको भी वोटिंग की अनुमति होगी। सैन्य सेवा में जो लोग हैं वो भी मेल के जरिए अपना वोट दे सकते हैं। यात्रा में मेल वोटिंग की अनुमति होगी, यानी कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे हैं तो आप उसका वजह बता करके और मेल के जरिए अपना मतदान दे सकते हैं। मतदाता सूची की जांच अनिवार्य होगी और डीएचएस डाटाबेस से मिलान जरूरी होगा। तो सीधे तौर पर भारत की जो चुनाव प्रणाली है उसकी तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई कि जिस तरीके से भारत में हर नागरिक के पास में वोटर आईडी है, ऐसे ही अमेरिका में होना चाहिए। और इसी एक्ट को लागू करने की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका करेंगे ताजा अपडेट के लिए। ऋषि, सीधे तौर पर भारत की ये जो चुनाव प्रणाली है उसकी तारीफ करते हुए कहना कि अमेरिकी राष्ट्रपति नजर आए, उन्होंने कहा कि वोटर आईडी हर एक के पास में होनी चाहिए। ऋषि, देखिए, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए जिक्र किया है कि कैसे अमेरिका बिना मतदाता सूची या वोटर आईडी के अपना चुनाव करा पाता है, तो एक पहचान पत्र की उन्होंने जो आवश्यकता अब महसूस की है। और इसमें खास तौर से भारत में चल रही जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसकी भी कहीं ना कहीं इस मामले में सराहना की जा रही है कि इस तरीके से जो मतदाता सूची है और मतदाताओं को वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ये किसी भी देश के लिए जो गैर जरूरी मतदाता हैं, जो उस देश के नागरिक नहीं हैं, उनको, ऐसे लोगों को अलग करके अपनी जो वोटर लिस्ट है उस पर प्यूरिफिकेशन की जो मंशा है उसकी ओर भी उनका इशारा है। और इस तरीके से एक सेव अमेरिका एक्ट की अब वो बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत में इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। 13 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया, सबसे पहले ये प्रक्रिया भारत में बिहार में हुई और बिहार के बाद 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने इसके संपन्न कराया। फरवरी में उसकी संपूर्ण सूची आ चुकी है। इस समय 19 राज्यों यानी कि 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो कि इस सितंबर से अगले इसी वर्ष के दिसंबर तक सभी राज्यों में मतदाता सूची है वो एकदम फाइनल है वो कर दी जाएगी। सिर्फ 3 राज्यों में, जिसमें हिमाचल, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, इन जगहों पर जो अभी एसआईआर की प्रक्रिया है उसको आगे कराया जाएगा, क्योंकि इन जगहों पर जो जनगणना का जो द्वितीय चरण है उसके हिसाब से चूंकि इनकी टेरेन इस तरीके का है, बर्फबारी हो जाती है, तो उसको चुनाव आयोग बाद में संपन्न कराएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस वर्ष पूरे देश में जो हमारी मतदाता सूची है वो प्योर होगी, उसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा और कोई भी फर्जी मतदाता उसमें शामिल नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कितने बड़े प्रोसेस को पूरा किया गया है। और इसमें हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे 64 करोड़ मतदाताओं का भी जिक्र किया है कि जिन्होंने मतदान में भाग लिया। तो जो एक कह सकते हैं कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, जिसमें कि इतने सारे लोग एक साथ मिलकर एक एक्सरसाइज को पूरा करते हैं और बहुत ही पीसफुल तरीके से पूरा होता है। ये कहीं ना कहीं अमेरिका को चौंकाने वाला तथ्य लगा और मुझे लगता है अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए अब अपने भी देश में जो भी उन्हें महसूस हो रहा होगा उसी के आधार पर अब वो चाहते हैं कि इस तरीके का प्रोसेस अमेरिका में भी संभवतः शुरू हो। तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो चुनाव प्रणाली है, चुनाव प्रक्रिया है और चुनाव आयोग के द्वारा स्थापित जो हमारे मापदंड है, उनको कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड एक एप्रिसिएशन मिलने की बात इसको देखी जाती, इस रूप में से देखा जा सकता। इसके साथ ही ऋषि, अगर हम देखें तो अमेरिका की जब हम बात करें तो अमेरिका दरअसल अमेरिका सेव एक्ट लागू करने की बात यहाँ की जा रही है, जो कि अभी इस समय सीनेट में फंसा हुआ है और डेमोक्रेट्स जो है वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। किस आधार पर यह विरोध हुआ है? अलग अलग देशों की अलग अलग कहानियां हैं। हर जगह पर एक ही बात होती है कि जो एक एक्सपेक्टेड लाइन पर पॉलिटिकल पार्टी चलती हैं कि किसके कौन वोटर हैं। हालांकि ये संभव नहीं है इसको प्रेडिक्ट करना, और भारत में भी इस तरीके से देखा गया कि एसआईआर का विरोध देखने को मिला। तो वो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं
वो अपनी एक्सपेक्टेड लाइंस पर मान के चलते हैं कि अगर कोई सत्ता में है तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर प्रोसेस फेयर है तो उसमें किसी भी तरीके की, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को करेक्ट कर रहे हैं तो करेक्ट करने की प्रोसेस में अगर कोई ऑप्शन है या कोई ऐसी चीज है जो कि एक फंक्शनल रूप में उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है तो वो स्वीकार्य है। और भारत के चुनाव आयोग ने भी इस बात को कहा है कि हम हर तरीके से उन चीजों को समाहित करने के लिए तैयार हैं जो पीपल फ्रेंडली हो। लेकिन निश्चित तौर से अब वहां पर भी सियासत होने की गुंजाइश तो हर जगह होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जहां जहां बदलाव की बात होती है तो वहां पर सियासत तो अपने आप सामने आ जाती है। बिल्कुल ऋषि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।